सबके पास मेरी आवाज़ आ रही है मेरे भाइयों? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर दो फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रम से 8, 13 तथा 18 शेष बचता है। आया समझ में सबके? हाँ, और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करो। देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक छोटी से छोटी संख्या पूछी है जिस संख्या को 20, 25 और 30 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा? 8, 13 और 18। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इनका डिफरेंस। भाई ये 20 नंबर है यहाँ पे, ये 25 और ये हो गया आपका 30, और यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे 13 बच रहा है और यहाँ पे 18 बच रहा है। अब इनका डिफरेंस देखो, आप बोलोगे सर 20 में से अगर 8 गए तो 12 बच रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 12 बच रहा है और यहाँ पे भी 12 बच रहा है। अगर जब शेषफल बराबर बराबर बचे ना तो आपको क्या करना होगा, जो आपको नंबर गिवन है उनका एलसीएम लेना होगा आपको। तो 20, 25 और 30 का एलसीएम लो, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा आपका? 300 आएगा। आया समझ में? इन तीनों का अगर एलसीएम 300 आ रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है? 12, जो एलसीएम आएगा उसके अंदर से हमको रिमाइंडर माइनस करना पड़ेगा, जो कॉमन रिमाइंडर है। तो 288 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। ऑप्शन बी सही होगा इसका। आया समझ में? आया समझ में? देखो इसके अंदर एक बार देखो, आप समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपके? इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको? ओनली एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। एलसीएम लेके जो बिल्कुल जो शेष बचा हुआ है दोनों सबके अंदर बराबर, उसको माइनस करना है बस। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, ठीक है? और फटाफट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसे लेटे लेटे अगर आंसर देने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा बताओ? 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003। देखो इसका आंसर क्या आएगा? देखो एक चीज़ तो सबसे पहले ये देखो, इस नंबर को बोलना सीखो। देखो ये क्या है? 33.333। अब कई स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं 33.333, ठीक है? तो इसमें इस टाइप के जो पॉइंट का जो भी नंबर आएगा ना उसको आप एक एक करके बोलना होता है, एक साथ नहीं बोलोगे 333 ऐसे नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे आप? पॉइंट 3, 3 और 3, ठीक है? तो पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर आएंगे उनको एक एक करके बोला जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या जोड़ना है? आप बोलोगे सर इसके अंदर हम जोड़ेंगे 3.0, ये आपका 3 और ये भी आपका 3। इनको जोड़ो सबसे पहले। तो ये कितना आ गया? यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 3। अब क्या बोल रहा है? इसके अंदर से घटाना है कितना? 2.003। तो इसमें से घटाओ 2.00 और ये हो गया आपका 3। इसमें क्या आएगा? इसमें 3, ये हो गया आपका 6, यहाँ पे 3, तो ये हो गया आपका 4 और ये कितना हो गया आपका 3। तो 34.363, 34.363 देखो ऑप्शन सी के अंदर है। हाँ, कौन कौन से स्टूडेंट आंसर किए? टीच आयुष, हाँ गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। हर्ष नागर, हाँ फटाफट आंसर देते रहो मेरे भाई, किसी की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आंसर देते रहो फटाफट। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। देखते हैं कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देता है। दो भाई फटाफट आंसर। फटाफट आंसर दो भाई। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए ये। आंसर दो फटाफट इसका। कौन इसका सही आंसर देता है देखता हूं मैं। टीच आयुष, आंसर बता भाई इसका। ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है? 5000 रुपये है। इनमें 50 रुपये के नोट कितने हैं ये बताना आपको, ठीक है? देखो एक नाम है, कोई भी ले लो, ममता ले लो चाहे राम ले लो। ममता के पास 100 रुपये के और 50 रुपये के कुल कितने नोट है? 85 नोट है, 85 नोट है, जिनका मूल्य कितना दे रखा है आपको? 5000 रुपये दे रखा है। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन से करोगे ना तो बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा और मज़ा भी आ जाएगा आपको। इसमें ऑप्शन ले लिया हमने बी, और इसको बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊँगा अभी। 17 ऑप्शन लिया आपने। देखो इसमें देखो 100 रुपये और 50 रुपये के नोट हैं। आपको पूछा है 50 रुपये के नोट कितने हैं, आपने लिया सर हम लेंगे 50 रुपये के 70 नोट।
अगर 50 रुपये के 70 नोट लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 3500 रुपये हो गए 50 रुपये के। ठीक है, ठीक है, 70 नोट और एक नोट का मूल्य 50 रुपये, तो टोटल 3550। ठीक है, 3500 आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है ये, टोटल कितने नोट थे, 85, तो कितने बच गए, 15 नोट। जब 100 को 15 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 1500। तो 3500 के अंदर जब हम 1500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन भी सही हो जाएगा और अपना क्वेश्चन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको मेथड से सीखेंगे। भाई इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड लगेगा और वो मेथड आपको आना चाहिए सबको। ठीक है, मेथड 1 ये हो गया, मेथड 2 ये हो गया। अब देखो इसमें हम लेंगे, माना कि 100 रुपये के कितने नोट थे, x नोट थे, प्लस 500 रुपये के कितने नोट हो जाओगे, आप बोलोगे सर टोटल 85 है, उसमें से हम अगर x घटाएंगे तो ये नोट मिल जाएंगे, बराबर इनका मूल्य कितना है, 5000 रुपये। x के टर्म में निकालना है आपको। सुमित आंसर बता भाई। अब देखो ये हो गया आपका 100x और यहाँ को इससे गुणा करोगे तो 50x। जब 100x में से 50x को घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका 50x बच गया आपका, प्लस का 50 गुणा 85 बराबर आ गया आपका 5000। जब 50 गुणा 85 को गुणा करोगे और इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 50x बराबर ये हो गया आपका 5000, माइनस 1 0 55 25 हासिल 2 लग गई, 8 पंजे 40 से 2 42। ठीक है, तो 5000 में से अगर 4250 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 750 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 750 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 50 का। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 55 25, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। अगर x की वैल्यू 15 आ गई तो 100 रुपये के तो 15 नोट हो गए। x की जगह हम कितना लिखेंगे, आप बोलोगे सर x की जगह हम लिखेंगे 15। तो ये तो 100 रुपये के तो 15 नोट हो गए, x की जगह यहाँ 15 लिखेंगे तो कितना बचेगा, 70 बच गया। तो 50 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे, 70 नोट हो जाएंगे। तो 70 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड है, दोनों मेथड से जो आपको अच्छा लगे उससे आप सोल्व कर सकते हो। आया समझ में, आगे चलें। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो मेरे भाई, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करिए तो आपको भी करना होगा। और जहाँ भीड़ वहाँ कभी नहीं जाना आपको, ये मैं डेली बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा। इसका बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का। और सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट आप सोच नहीं सकते, आपके पेपर के अंदर डिट्टो क्वेश्चन मिलने वाले ही हैं। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चनों को भी करके नहीं जाओगे तो आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए पेपर बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं सारे। इसका बताओ, √1296 बराबर होगा x के स्क्वायर के, तो x का मान क्या होगा, बताओ मेरे भाई फटाफट। संदीप जय हिंद भाई, इसका आंसर बताओ, क्या दे रखा है आपको, 1296 ये बराबर हो जाएगा आपके x के स्क्वायर के। तो आपको एक चीज़ देखनी होगी, जो अंदर 1296 दे रखा है ना, इसका स्क्वायर फॉर्म बनाना होगा। तो सबको याद होना चाहिए, आप बोलोगे सर ये 36 का स्क्वायर होता है, 36 का स्क्वायर होता है, तो 36 गुणा 36 हो गया, लेकिन अंडर रूट के बाहर ओनली 36 ही आएगा। तो 36 बराबर हो गया आपका x का स्क्वायर। तो x बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर 36 का अंडर रूट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर भी देने की कोशिश करो, क्वेश्चंस का आप आंसर देने की कोशिश करो। अगर आप आंसर दोगे ना, और जब मैं फिर दोबारा से बताऊंगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसे बैठे बैठे देखते रहोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव नहीं होगा। बैठे बैठे वहाँ पे ऐसे बोला करो, हाँ सर समझ में आया। इससे क्या आपको नींद भी नहीं आती और क्वेश्चंस को करने की पकड़ भी बनेगी आपकी। बताओ आया समझ में सबके, आगे चलो। 5 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से इसको पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। बताओ, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बताओ फटाफट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं और अच्छी अच्छी ट्रिक बताई है। एक ही ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक मैं बिल्कुल फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक ही ट्रिक को बार बार सीखोगे तो आपको याद हो जाएगी। लेकिन अगर आप अलग अलग ट्रिक सीखोगे तो आपको याद भी नहीं होगी, पेपर में आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है आपको, 33 दे रखा है। देखो सबसे पहले 7 नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये डंडे आपने कभी देखे होंगे जब स्कूल टाइम में थे, जब आपको गिनती सिखा रहे थे। ठीक है, जब 1 2 3 4 के जब कैसे सिखाते थे आपको, एक इतनी सारी एक लाइन होती थी, उसके अंदर एक 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 करके लिखते थे। तो जब 5 के अंदर जब आपको बोलते थे भाई 5 + 5 कितना होता है, तो आपको टीचर क्या बोलता था, पहले 5 डंडे खींचो, उसके बाद भी 5 डंडे खींचो,
और सारे डंडों को जोड़ लो तो वो कितना हो गया 10 हो गया। ये आप बचपन में सीखे हो। तो यहाँ पे हमने कितने डंडे खींचे 7। अब औसत का मतलब क्या होता है, जो बीच के अंदर होता है। अब इसके अंदर देखो बीच के अंदर क्या है, ये वाला डंडा है, ठीक है, 3 इसके इधर है और 3 इसके इधर है। जो बीच वाला होता है उसके बराबर इधर भी बराबर होना चाहिए और इधर भी बराबर होना चाहिए। इसका औसत कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। अब ये नंबर 33 हो गया तो इसके आगे वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो गया 34, इसके आगे वाला हो गया 35 और इसके आगे वाला कितना हो गया 36। तो आपको सबसे बड़ा नंबर पूछा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 36। आया किसी का आंसर, आया किसी का आंसर? आगे चलें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 33 है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि 7 क्रमागत संख्याओं के अंदर जो बीच वाला नंबर है वो 33 है, उसके बाद में आएगा 34, उसके बाद में 35, उसके बाद में 36। तो 7वां नंबर कौन सा हो गया, 36 हो गया आपका। इससे अच्छी ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी और ना कोई बताएगा आपको। आया समझ में? देखो 10 सेकंड के अंदर हमने आंसर को सॉल्यूशन दिया है। आगे चलें, इसका बताओ 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ा करो। अगर क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और दिमाग अपने आप उसका आंसर निकाल लेगा। एक संख्या के 2/3 का 3/5 तथा उसी संख्या के 1/4 का 2/5, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 288 दे रखा है। तो वह संख्या क्या होगी? आपको एक नंबर पूछा है, ठीक है, उस नंबर का 2/3 का 3/5 और उसी नंबर का 1/4 का 2/5 का अंतर कितना दे रखा है आपको, 288। तो वह नंबर कौन सा होगा? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं है। हाँ संदीप, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो डेली डेली है ना, आप अपने 1-2 दोस्तों को जरूर लेके आया करो यार। जब आप डेली के डेली है ना 1-2 दोस्तों को लेके आओगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और हम आपके लिए और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 1-2 फ्रेंड डेली लेकर आना होगा और आप खुद भी डेली आया करो, ठीक है। अपनी क्लास की टाइमिंग 3:30 बजे से 4:30 बजे तक होती है। अब देखो हमने एक नंबर ले लिया x, ठीक है, x सबका फेवरेट है तो हमने ले लिया, माना कि वह नंबर x है। x का 2/3 का 3/5, इसमें से घटाएंगे हम x के 1/4 का 2/5, इनका अंतर कितना दे रखा है, 288। संदीप भाई आंसर देने की कोशिश करो, और भी स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हैं वो आंसर देने की कोशिश करो मेरे भाई। अब देखो काटो, 3 से 3 कट गया, इसके अंदर देखो ये कितनी बार कट गया, 2 बार कैंसिल आउट हो गया आपका। तो यहाँ कितना बच गया, 2x/5 माइनस का x/10 बराबर 288। अब लघुत्तम कितना आएगा इसका, 10 आएगा लघुत्तम। ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका 4x माइनस का x बराबर 288। अब इसको आगे लेके इधर लेके सोल्व करूँगा तो ये हो गया आपका 3x। जब 4x में से x गया तो कितना बचा, 3x, 3x/10 बराबर कितना हो रहा है, 288। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 288 गुणा 10, और x बराबर क्या हो जाएगा, 288/10/3। अब देखो काटो, 3 नाम 27, 3 6 18 और ये होगा आपका 0। तो x बराबर कितना आ गया, 960। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। किसी स्टूडेंट का आंसर आया इसका? कानाराम भाई आंसर आया, संदीप भाई आया समझ में? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा से देखने की कोशिश करो। एक संख्या के 2/3 का 3/5 हमने लिखा, वह संख्या x है, उसका 2/3 का 3/5 और उसी संख्या के 1/4 का 2/5। तो हमने क्या लिखा, उसी संख्या का मतलब x का 1/4 का 2/5 का अंतर कितना दे रखा है, 288। अंतर के लिए हमने इसको घटाया यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन भी मैंने आपको हर स्टेप बताया। भाई जीडी के बच्चों में क्या होता है, कैलकुलेशन में काफ़ी मिस्टेक होती है, तो इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप बताई इस क्वेश्चन के अंदर। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका कमेंट डाल सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर बताओ। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन आर्मी जीडी या आर्मी क्लर्क टेक्निकल सबके अंदर आता है ये। बताओ भाई, 27 की पावर 2/3 गुणा 64 की पावर 2/3 का मान क्या होगा? फटाफट बताओ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताओ। सबसे पहले देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा और उसका नाम लेंगे हम अभी। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दे रखा है इसमें,
आपको दे रखा है 27। पहले ये बीच वाली नंबर देखो 27 दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 64। अब 27 दे रखा है ना, आप बोलोगे सर इसका क्यूब कर सकते हैं हम 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब की पावर हो गई 2/3 गुणा 64 को क्या लिखेंगे 4 की पावर क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 2/3। अब देखो आगे क्या आएगा, आप बोलोगे सर ये 3 यहाँ पे है तो ये इससे भी कट गया, और ये 3 यहाँ पे तो इससे भी कट गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 गुणा 3, तो कितना हो गया आपका 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब जब 9 को 16 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 144। तो 144 ऑप्शन में दिखा आपको, आप बोलोगे सर यस सर दिखा, तो आपका आंसर 144 हो गया। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो सोते सोते देख रहा है, ऐसा कोई मेरा भाई है जो सोते सोते आंसर देख रहा है। संदीप इसका आंसर गलत है बेटा, आपको सही आंसर करना होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप आराम से मेरे को पूछो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप मेरे को आपका बड़ा भाई मान सकते हो, ठीक है। आप अपने बड़े भाई से पूछने में बिल्कुल शर्म मत करो, आराम से पूछो कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कानाराम आगे चलो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे चल सकते हैं हम। चलो भाई इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ फटाफट। यहाँ पे 13 कर लो, 23 से 1/13। देखो यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम होगी। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो एक बार। 10 सेकेंड आपके पास, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो एक बार। संदीप भाई सोचो मत बेटा, आप अगर ऐसे सोचोगे आई थिंक बी, तो बी आंसर थोड़ी होगा, आपके बोलने से आंसर थोड़ी होगा। सोल्व करके बताओ उसको, कॉपी पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट डाउन करो उसके अंदर। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, इसका क्या मतलब हो गया। इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए, उसके बाद क्या लिखेंगे हम बी। अगर हम बी की आय कितनी मान लेंगे 100 रुपये, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 30 रुपये अधिक है तो ये हो गई 130 रुपये। अब ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो सबसे पहले देखो कितनी कम है, आप बोलोगे सर 30 रुपये कम है, ठीक है। लेकिन हमें परसेंट में बतानी है, तो 30/130 गुणा 100। आया समझ में, ठीक है। अब देखो इसमें देखो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दो आप, तो कितना बच गया आपका 300, 300/13। अब इसको काटो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और कितना बच गया 4 40, तो 13 3 39, सही 1/13। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला भी बताता हूँ मैं आपको भी, ये तो डायरेक्ट हो गया इसका। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र लिखो सब। सूत्र क्या होता है, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी। आया समझ में, इंटू 100 कर दो इसको। अगर आपको पूछे लास्ट के अंदर कितना कम हो रहा है, अगर यहाँ पे कम पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको वर्दी लिखना है भाई, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंक्रीज बटा 100 प्लस इंक्रीज गुणा 100, ये लिखना है। अब देखो कितनी वर्दी हो रही है, आप बोलोगे सर 30/100 प्लस 30 इंटू 100, ये हो गया आपका 3000/130। इसको काटोगे तो आपका यही चीज़ वापस आएगी 23 सही 1/3। आया समझ में, 23 सही 1/3 ही आया। हाँ कानाराम कॉपी में करा करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी ही ना। कैलकुलेशन के बिना काम कैसे चलेगा। आप देश के सिपाही बनने वाले हो और इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन से आप डरोगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। बॉर्डर के ऊपर आपको पता है गोलियां चलती है वहाँ पे, तो छोटी छोटी परेशानी से अगर आप भागोगे तो काम कैसे चलेगा। आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो उसने गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा। आदित्य ने एक गाय को 8,580 रुपये में बेचकर 4% का लाभ कमाया, तो आदित्य ने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एक गाय लेके आता हूँ घर पे, ठीक है। उस गाय को मैंने मान लो कुछ भी रुपए में खरीदा होगा, और उस गाय को मैंने दूसरे आदमी को बेच दिया और मैंने 4% का प्रॉफिट ले लिया। तो ये कौन सी रेट पूछ रहा है, मैं जिस आदमी से गाय लेके आया था उस वहाँ की रेट ये पूछ रहा है आपसे। तो वो कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे 8,580,
ये कितने की वैल्यू है, आप बोलोगे सर 104 की वैल्यू है ये, तो आपको 100% की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको सबसे पहले काटो आप, ये हो गया आपका, कितने से कटेगा ध्यान से देखो, इसको 2 से काट दो आप, 2 से काटो या 4 से काटो, 4 से भी कट जाएगा ये, 4 से काटो तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, इसको 4 से काटो मेरे भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, आया समझ में। अब देखो इसको काट दो, ये हो गया आपका 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया आपका 50। अब इसको काटो, अब देखो कौन सा नंबर आ गया, 2145/13 गुणा 100। अब इसको काटो, इसको कैसे काटोगे, आप बोलोगे सर ये एक बार आगे 13 एकम 13, ये 50 आएगा, यहाँ पे 100 नहीं आएगा क्योंकि हमने 100 को तो काटा था ना, यहाँ पे देखो ये 50 ही है ना। 13 एकम 13 कितना बच गया, आप बोलोगे सर ये बच गया 8, तो 33, अब देखो 8 तो मतलब ये कितना हो गया, 84 हो गया। तो 84 देखो 13 का फाड़ा बोलो जहाँ तक 84 नहीं आता उसके आसपास के अंदर, तो 13 दूना 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, तो 6 बार में 78 आ रहा है। फिर भी क्या बच रहा है आपका, 6 बच रहा है, 13 5 65, तो 165 बार पूरा आ जाएगा, तो इसको 50 हो गया। अब करो 0 55 25 को 500, 8 से लेकर 16 5 80, 80 2 82, तो 8250 इसका सही आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी इसके अंदर, आया समझ में। हाँ कॉपी में कर कानाराम, कॉपी में करो बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा थी, सबको आना चाहिए। आगे चलो, इसका आंसर बताओ फटाफट। बताओ इसका आंसर बताओ, और लाइक करते रहो भाई, बिना बोले लाइक करते रहो फटाफट। यदि a बराबर b बटा 3 तथा b बराबर c बटा 2 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ फटाफट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और आपको आना भी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि आपका जब इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, a बटा b बराबर कितना दे रखा है, 1 बटा 3, ठीक है। b बटा c कितना दे रखा है आपको, 1 बटा 2, तो आपको पूछा क्या है, a अनुपात b अनुपात c। अब देखो यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, इसके आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा। ये हो गया आपका मेथड 1, मेथड 1 हो गया आपको, और दूसरा मेथड मैं आपको इधर करवाऊंगा। तो सबसे इजी वाला मेथड आपको सेकंड वाला मेथड मिलेगा और उसी मेथड से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो यहाँ b है और यहाँ b का कितना है, 3 है, और यहाँ पे भी b है और यहाँ पे b का कितना 1, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे भी 3 बनाएंगे, तो 3 बटा 3 से गुणा करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा ये 3 बटा 6। अब देखो a अनुपात b अनुपात c, तो 1 के सामने कितना 1 है, b के सामने कितना आप बोलोगे सर 3 है, और c के सामने कितना 6। देखो ऑप्शन में कहाँ 1 3 6, तो ऑप्शन ये सही होगा आपका इसका। आया समझ में, आया समझ में सबके, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही आंसर। अब देखो ये दूसरा मेथड बताता हूँ, बहुत ही शानदार मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। देखो इस मेथड को क्या बोल लेंगे, ये एक ऐसा मेथड है। देखो जब शादी होती है किसी लड़के की तो 3 पक्ष होते हैं, एक पक्ष तो होता है लड़के वाले की तरफ से, एक पक्ष होता है लड़कियों वाली तरफ से, और एक आदमी क्या कॉमन होता है उसके अंदर जो रिश्ता करवाता है। आया समझ में, एक आदमी क्या कॉमन होता है जो रिश्ता करवाता है, ठीक है। तो वो कॉमन आदमी इसके अंदर आपको ढूंढना है। अब आप सबसे पहले लिखोगे, देखो a है तो a का कितना 1 है, b का कितना दे रखा है 3 है, ठीक है। अब आगे चलो, b का कितना दे रखा है आपको 1, और c का कितना दे रखा है 2 दे रखा है। जहाँ भी आपको खाली वैल्यू दिख रही है ना, वहाँ पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो ये हो गया आपका 1, इसको गुणा करना है, यहाँ पे गुणा करना है, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 6, ठीक है। तो जो कॉमन आदमी है ना b, जो b कॉमन आदमी है उसी को हमें ध्यान रखना है। अगर b कॉमन आदमी है, b का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अंदर क्या देखा हमने, यहाँ पे b क्या है 3 है, और यहाँ पे b का कितना है 3 है। जो बीच वाला आदमी होता है उसका काम क्या होता है, कुंडली मिलाना। लड़का और लड़की की कुंडली जब बराबर होगी तभी तो काम चलेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें b की कुंडली मिलानी होगी मेरे भाई। तो b की कुंडली के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पे इसके 3 गुण मिल रहे हैं और यहाँ पे इसका 1 ही गुण मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, लड़के के 3 गुण मिलाएंगे। तो लड़के के भी 3 गुण होंगे, लड़की के भी 3 गुण हो गए, तो 3 3 आ गया कॉमन, तो 3 इसका सही हो गया।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आया समझ में? अगर ये ट्रिक सबके समझ में आ रहे तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करो मेरे भाई। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ। 5 सेकंड आपके पास। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ मेरे भाई, मेरे दोस्त। आंसर बताओ इसका फटाफट। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक दो फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल है। टाइम और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला सबको याद होता है, और जिसको याद नहीं है एक बार याद कर लो। ये क्या बोल रहा है, आपको दो चीज़ दे रखी है इसमें। एक रेलगाड़ी है वो एक खंबे को पार करेगी 20 सेकंड के अंदर। अगर रेलगाड़ी, जैसे ये खंबा है, अगर रेलगाड़ी जब इस खंबे को पार करेगी ना, तो वो कितनी दूरी तय करेगी? आप बोलोगे सर जितनी लंबी रेलगाड़ी है उतनी दूरी तय करेगी, क्योंकि जब रेलगाड़ी का जो आगे वाला मुंह जो इंजन होता है वो यहाँ आएगा, जब उसका पीछे वाला मुंह बहुत पीछे रहेगा, और जब ये पूरी आगे निकल जाएगी तो उसका लास्ट वाला जो मुंह है, जो जहाँ पे कोट टीटी बैठता है, वो यहाँ आ जाएगा। तो जो पूरी लंबाई है ना उसकी, वो इसकी दूरी हो जाएगी। तो हमने रेलगाड़ी की दूरी कितनी ली, x, ठीक है, और खंबे को पार कर रही है 20 सेकंड के अंदर। ये बराबर हो जाएगा तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, x तो ट्रेन की दूरी हो गई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी, 100। कितनी दूरी में तय करेगी, 30 सेकंड में तय करेगी। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको वज्र गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दो यहीं पे, तो ये हो गया आपका 3x बराबर, जब 2 इधर आएगा तो ये हो गया आपका 2x प्लस का 200। तो 3x इधर है, 2x इधर, तो x को एक तरफ करेंगे तो ये हो गया आपका 3x माइनस का 2x बराबर कितना हो रहा है आपका 200। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 200 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो कितनी आ गई आपकी 200 मीटर। ये हो गया ऑप्शन डी, 200 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखो मैं एक बार डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपका देखो खंबा हो गया, खंबा हो गया। अब ये ट्रेन है आपकी, ये ट्रेन है आपकी, ये आपकी ट्रेन है, ये आपकी ट्रेन होगी। ठीक है, अब जिसका आगे वाला हिस्सा है ना, जब खंबे के यहाँ पे होगा पास के अंदर, तो यहाँ से लेके इसका पीछे वाला हिस्सा तो इतना हो गया ना, यही तो दूरी होगी टोटल। जब ट्रेन यहाँ आई ना, यहाँ पे जब ट्रेन यहाँ आई और यहाँ से लेके, और जब इसका मुंह, अब ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई, ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, जब ये ट्रेन यहाँ पे थी तब अपना टाइम स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब आगे वाला मुंह तो उसका यहाँ आ गया, और पीछे वाला मुंह उस खंबे के पास में ही है। तो इतनी दूरी तय करने में उसने कितना टाइम लिया? आप बोलोगे सर इतनी दूरी तय करने में उसने 20 सेकंड का टाइम लिया। अगर ये 20 सेकंड का टाइम ले रही तो इसका मतलब हमें पता लग गया भाई अपने बराबर की दूरी तय करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 200 मीटर। आगे चलो, 12 नंबर का आंसर बताओ। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा? बताओ फटाफट, बताओ इसका आंसर। बताओ मेरे भाई, आंसर बताओ फटाफट इसका। आपको क्या पूछा इसके अंदर? आपको पूछा समय। तो समय के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? आप बोलोगे सर ब्याज गुणा 100 बटा ये हो गया आपका मूलधन गुणा दर। ये हो गया। देखो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, सबसे पहले ये बताता हूँ। तो ब्याज बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर मूलधन इंटू समय गुणा दर, समय गुणा दर बटा 100। अब देखो ये फॉर्मूला यहीं से बनाए, फॉर्मूला एक ही है, उसको 2-3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब आपको इसमें क्या पूछा? समय पूछा है। अगर आपको इसमें समय पूछा है तो समय यहाँ आगे लिखेंगे हम, उसको बराबर करेंगे। ब्याज है और ब्याज से गुणा करेंगे हम 100 को, इसको वज्र गुणा कर दिया हमने। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, जो ऊपर लिखा है वो नीचे आ गया। अब देखो इसमें क्या क्या वैल्यू गिवन है वो देखो। ब्याज कितना है? आप बोलोगे सर 1080, तो ब्याज की जगह हमने लिख लिया 1080 गुणा 100। मूलधन कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर मूलधन दे रखा है इसमें 3000 रुपये, और दर कितना दे रखा है? दर दे रखी है इसमें 12%। अब देखो इसको सोल्व करो और आंसर निकालो। 3 0 से क्या कट गया आपका? 1 0 यहाँ पे, 2 0 यहाँ पे। अब काटो इसको, 3 से काटो, 3 3 9 और 3 6 18, ये हो गया 12 36। कितना बच गया आपका? 3 बच गया। तो 3 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। देखो 1 सेकंड में आंसर निकल गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। और आप ऐसे देख रहे हो कि ऐसे बैठ के यार भाई कैसे करें इसको, हैं ऐसे सोच रहे हो कि यार कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो जब करने की कोशिश करोगे तब आपका आंसर आएगा ना।
क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है तो आप ये एक फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप, ये जो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है ना, ये एक याद रखो, इससे आप 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो। ये चलो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर किसी स्टूडेंट ने आंसर निकाल दिया तो मैं समझ जाऊंगा उसका 100% सिलेक्शन होगा। यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये बताना है आपको। बताओ फटाफट। अर्धवृत्त क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, पूरा सर्कल हो गया, पूरा सर्कल का क्या हो गया, आधा कर दिया, वो अर्धवृत्त हो गया आपका। देखो यहाँ पे हो गया, पूरा सर्कल हो गया और इस पे अपन ने आधा काट दिया इसको। जब जैसे सेव आती है, सेव ले लो, जो सेब आती है उसको जब बीच में से काट देंगे ना अपन, बीच में से काट दिए वो क्या बन गया आपका अर्धवृत्त बन गया। इसका परिमाप दे रखा है आपको 36 सेमी। अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे रखा है, 36 सेमी दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सर इसमें परिमाप दे रखा है लेकिन अगर इसमें त्रिज्या मिल जाए ना तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। इसका परिमाप, पहले इसका परिमाप क्या होगा, जो पूरा सर्कल दे रखा है, पूरे वृत्त का परिमाप होता है, आप बोलोगे 2 पाई आर होता है। जब अगर हम इसको आधा कर देंगे तो परिमाप को भी आधा कर देंगे तो अपना हो गया पाई आर। तो यहाँ पे हो गया पाई आर प्लस ये आर हो गया आपका, ये भी आर हो गया, प्लस में से इसमें 2r भी जुड़ेगा। इसमें डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा मैं आपको। ये हो गया आपका 22/7, ये आर हो गया प्लस का, ये हो गया आपका 14r, 7 लघुत्तम लिया तो ये हो गया आपका 36r/7। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद रखो। अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है 36/7r, या आपके पेपर में आया पूछा हुआ है अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, ऑप्शन में दिया हुआ था 36/7r। ठीक है, 36/7r अगर जिसको पता होगा वो रेडियस आराम से निकालेगा। ये बराबर कितने के, आप बोलोगे ये परिमाप के बराबर हो गया, तो परिमाप कितना है, परिमाप हो गया इसका 36, तो 36 से 36 कट गया, तो त्रिज्या कितनी आ गई इसकी, आप बोलोगे सर त्रिज्या आ गई इसकी 7। अगर जब त्रिज्या 7 आती है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 154 वर्ग सेंटीमीटर। सबको याद होना चाहिए ये कितना होता है 154 वर्ग मीटर, इसका सही आंसर होगा। निकाल के भी बताते हैं। देखो ये हो गया आपका पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का होगा 7 × 7, तो 7 से 7 कट गया। जब 22 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 154, 7 दूनी 14, 14 1 15। ठीक है, तो 154 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आया समझ में। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो भाई, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताओ फटाफट। बताओ मेरे भाई। एक बेलनाकार खंबे के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इसका आयतन 2772 मीटर क्यूब है, तो खंबे की ऊंचाई क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं आपके एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर एयरफोर्स वगैरह में मिलते हैं। ठीक है, देखो एक बेलनाकार खंबे के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। आप बोलोगे सर 2 पाई आर, हमें पता है। आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो पता कर लो। इसका आयतन क्या होता है बेलन का, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर और एच, और ये कितना दे रखा है आपको 528/2772, क्योंकि इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 528 दे रखा है और इसका आयतन कितना दे रखा है 2772। अब देखो जो वैल्यू कट रही है वो काटो, पाई से पाई कट गया, ऊंचाई से ऊंचाई कट गई, एक त्रिज्या से एक त्रिज्या कट गई, तो कितना बच गया आपका, आप बोलोगे सर 2/r बराबर 528/2 7 7 और 2। ठीक है, अब 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौके 8। ठीक है, अब r बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर अगर 2772 के अंदर अगर हम 264 का भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, यह आ गया आपका 10.5 मीटर इसकी त्रिज्या आ रही है। अगर इसकी त्रिज्या 10.5 आ रही है मेरो शेरो, अगर इसकी त्रिज्या 10.5 आ रही है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, आप बोलोगे सर ऊंचाई के लिए हमें क्या करना होगा, इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। 2 × पाई की जगह 22/7, देखो फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ 2 पाई आर एच,
ठीक है, इंटू त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5 और ऊंचाई इंच, ये बराबर किसका होगा 528 मीटर के, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो घमासान काटा पीटी मचाओ, इसको काटो 7 एकम 7 और 7 पंजो 35, इसको काटो 11 से, गिर चौक 44 और 11 8 88, ये होगी गिरदुमा 22, ये 4 से काटो इसको 12 बार कट गया। ऐसे समझ में, जब एच को जब 12 को 1.5 से गुणा करेंगे तो पॉइंट उठाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे। ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे तो ये हो गया आपका 120/15, तो 15 × 120 तो कितना आ गया 8, तो ऊंचाई कितनी आ गई 8, ऊंचाई आ गई इसकी 8। और कोई तरीका नहीं है मेरे भाई इसका, और कोई तरीका नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, हार्ड बताओ बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे इसको, हम हार्ड बोलेंगे। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर बताओ, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है आर्मी टेक्निकल वगैरह के अंदर। इसका आंसर बताओ, 15 नंबर का आंसर बताओ। सब देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताता है। a - 8ab³। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज देखो, यहां पे क्यूब कर दो, ठीक है, a³ - 8a³, इसका मान बताना है, इसका फैक्टर करके बताना है। तो a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a³ - का b³। आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला में पता है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं पता है तो क्या करोगे, पता करो मेरे भाई, ठीक है। a - b a² प्लस का ab प्लस का b², ऐसा समझ में। a³ - b³ का फॉर्मूला हो गया a - b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस का b²। अब हम क्या करेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे a, और b की जगह हम क्या लिखेंगे, देखो a की जगह हमने लिखेंगे a और b की जगह हम क्या लिखेंगे 2a और b। ये वाली चीज इस वाली इक्वेशन में लिखो, a माइनस का 2ab ब्रैकेट a² तो a² कर दिया प्लस ab करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 2a² प्लस b² का क्या होगा 4a² b²। ऐसा समझ में। अब देखो एक कॉमन ले रहे हैं पूरी जगह से, यहां से एक कॉमन ले रहे हैं ये, और यहां से भी एक कॉमन लेंगे, तो एक कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार फटाफट बताओ मेरे भाई, फटाफट बताओ। ये हो जाएगा a -1 - 2b 1 प्लस 2b प्लस का b², 4b² है ना, ये ऑप्शन बी होगा इसका सही। ऐसा समझ में। देखो हमेशा एक चीज देखा करो, अगर यहाँ पे माइनस पूछा है ना तो बाहर एक माइनस आएगा और अंदर पूरा प्लस आएगा, तो जो भी ऑप्शन मिले उस पर टिक कर दो। लेकिन यहाँ पे देखो a - 2b दे रखा था, लेकिन यहाँ पे भी a आना चाहिए ना, यहाँ पे भी देखो a - 2ab को देखो ध्यान से, आंखें खोलोगे देखो a - 2ab को देखोगे तो यहाँ पे a को कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन लेंगे तो आपको यही वैल्यू आपकी ऑप्शन के अंदर बचेगी, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे चलो, इसका आंसर बताओ। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या में 15% की कमी हो गई, तो इनकी बिक्री में कितना परिवर्तन हुआ ये बताना आपको। एक बार करने की कोशिश करो, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, उसके बाद में मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। करो मेरे भाई, करो मेरे देश के जवानों, फटाफट इसका आंसर बताओ। बताओ बताओ। देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, हमने लिया देखो बस एक खिलौना 100 रुपये का है, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया का मतलब हो गया 120 रुपये कर दिया इसने खिलौने की मूल्य। 120 रुपये करने के बाद इसका दिमाग क्या बोला, भाई हम क्या करेंगे, अगर 15% कम कर देते हैं तो ग्राहक क्या होंगे और ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो जिससे हमें प्रॉफिट कितने का हो जाएगा वो पूछना है। तो 120 पे 15% का लॉस ये क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। तो हमें क्या चाहिए 85% की वैल्यू चाहिए बटा 100। 1 0 से 1 0 कट कर इसको काटो, 5 एकम 5 और 3 बच गया, 5 7 35, ये हो गया आपका 17, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, इसको करो ये हो गया आपका 6। तो 17 को जब 6 से गुणा करो तो आ गया आपका 102। ठीक है, 102 रुपये हो गया। अगर खिलौना 100 रुपये का है और उसको बेच कितने में रहा है 102 रुपये में,
तो कितने रुपए का लाभ कमा रहा है? 2 रुपए का, मतलब 2% का लाभ। 2% का लाभ आया समझ में? आया समझ में मेरे भाई? 2% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो गया? 2%। देखो एक बार दोबारा से देखो, अगर खिलौने में 20% की वृद्धि करेगा, उसके बाद में क्या बोल रहा है वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? 120 गुणा 15% का डिस्काउंट का मतलब हो गया 100 माइनस का 15 बटा 100 गुणा 100। तो इसको 16 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 102 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 102 आ जाएगा। 102, 102 का मतलब समझ गए? 102%, यानी 2% की वृद्धि हो गई। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपन ऑप्शन से भी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को एक शानदार ट्रिक के साथ। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, सब क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। एक कॉलेज में कला तथा वाणिज्य संकायों की विद्यार्थियों का अनुपात 4:5 है। यदि वाणिज्य संकाय में 65 और विद्यार्थी के आने से नया अनुपात कितना हो गया? 8:11 हो जाता है, तो कला में कितने विद्यार्थी थे? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? पहले अनुपात कितना था? 4:5, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया? 8:11। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई? वाणिज्य संकाय में, यानी वाणिज्य के अंदर स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन कला के अंदर स्टूडेंट उतने के उतने ही हैं जितने पहले थे। तो यहाँ पे तो 8 बाद में, तो यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का रेशियो बराबर करेंगे, तो उसको 2 से गुणा कर देंगे पूरी वैल्यू को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। पहले भी कला में जितने थे उतने ही अभी हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई? संकाय के अंदर पहले 10 थे, उसके बाद में अनुपात 11 हो गया, तो कितना डिफरेंस आ गया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको? आप बोलोगे सर 65 स्टूडेंट आए तब 1 यूनिट का डिफरेंस आया। आपको कितने डिफरेंस की वैल्यू पूछी? आप बोलोगे सर हमें 8 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 65 गुणा 8 कर दो। 65 गुणा 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजो 40, 8 से 48 से 4 कितना हो गया? बताओ। 8 7 56, 56 और 4 कितना हो गया? 60, तो 600 इसका सही आंसर हो सकता है। तो कला में कितने विद्यार्थी हैं? एक बार देखो यार, 8 पंजो 40, हासिल 4 हो गई, 8 से 48 से 4 52 हो गए, तो 520 आ गया ना इसका। ऑप्शन सी देखो इसका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 552। आज कोई भी स्टूडेंट आंसर नहीं दे रहा है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं आपका लेवल बिल्कुल वीक है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है देश के वीरों, आया समझ में? ये क्वेश्चन क्या दे रखा था? अनुपात दे रखा था 4:5 में, लेकिन वाणिज्य के अंदर इसने 65 स्टूडेंट और आ गए, जिससे अनुपात 8:11 हो गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपको 65 दे रखी है तो 8 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी होगी। ठीक है, आगे चलो। ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसको करके बताओ। ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। करने की कोशिश करो मेरे भाई इसको। 180 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो इसकी चाल क्या होगी? चाल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, आया समझ में? क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, सबको पता होना चाहिए और सबको पता है भी। अब देखो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, आपको इसमें दूरी दे रखी है और आपको समय दे रखा है और चाल पूछी है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। दूरी कितनी दे रखी है? दूरी बोलोगे सर आप 180 मीटर दे रखी है, क्योंकि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 180 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ट्रेन की लंबाई के बराबर 180 मीटर। कितने सेकंड में करेगी? 18 सेकंड में। ये हो गया आपका 360 बटा 18, 18 दूना 36, तो 20 सेकंड के अंदर पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी ट्रेन। तो 20 सेकंड देखो कहाँ है? ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। रे गेमर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। कौन से का डी दे रहे हो आप? लास्ट क्वेश्चन का डी। ठीक है, 18 नंबर का आंसर आएगा बी, कोई गलत नहीं करेगा। 18 नंबर का आंसर बी आएगा। लाइक और शेयर जरूर करो मेरे भाई, बिना लाइक और बिना शेयर के काम थोड़ी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया? जिसके भी समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करो। जिसके भी समझ में नहीं आया एक बार कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ फटाफट। 125 की पावर माइनस का 1/3 बराबर x है, तो x का मान क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करके बताओ। सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ इसका। कैसे करोगे? देखो सबसे पहले माइनस के अंदर कर, देखो
अगर x की पावर माइनस का 1 है ना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x, ये सबको पता होना चाहिए। अगर x की पावर माइनस का 1 है तो उसको हम क्या लिखेंगे 1/x, सबको पता होना चाहिए। हाँ रे गेमर कानाराम, इसका आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ क्या आएगा। कानाराम भाई 19 का आंसर बताओ क्या आएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे 1/x हो गया ये, ठीक है। अब इस सेम चीज़ ये लिखेंगे, जहाँ पे x है वहाँ 125 लिखो, तो 125 को हम लिख सकते हैं 125 की पावर 1/3। 1/3 का क्या, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये बोलो 5 की पावर 3 गुणा 1/3। अब देखो ये कट गया, इससे कटा नहीं कटा, 3 से 3 कट के तो आपका आ गया 1/5। इस क्वेश्चन का 1/5 सारा आंसर आ गया, तो क्या हो गया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, अगर x की पावर माइनस का 1 बराबर 1/x है तो क्या करोगे, सेम वैल्यू हमने x की जगह 125 की पावर 1/3 लिखी, 125 की पावर 1/3 लिखी। अब आप बोलोगे सर ये 125 की पावर 1/3 है, आपने 5 की पावर 3 क्यों लिखी, तो 5 की पावर 3 इसलिए लिखी बेटा, 125 को जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब 5 गुणा 5 करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 कितने हैं 1, 2 और 3 है। अब आपको क्या दे रखा था, इसकी पावर 1/3 और दे रखी थी, तो 3 से 3 कट गया, तो कितना बच गया आपका 5, और ये 1 में नीचे है, तो आपका आंसर 1/5 आ गया इसका। आया समझ में। हाँ रे गेमर बिल्कुल सही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको करने की कोशिश करो, इसको करने की कोशिश करो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे स्पेशली जो आर्मी क्लर्क वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन का आंसर बताना। आर्मी जीडी वाले नहीं बताएंगे तो भी चलेगा, लेकिन आर्मी क्लर्क वालों को बताना बहुत जरूरी है इसका आंसर। करने की कोशिश करो। यदि किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 130 डिग्री का कोण हो तो इन त्रिज्याओं के अंत में बनी हुई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अभी क्लास हम लेंगे 5 बजे तक, ठीक है, 4:45 तक अपनी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 4:45 4:50 तक, ठीक है कानाराम भाई। तो जब तक बने रहो, भागना नहीं है कहीं भी। देखो आपको इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, उसकी दो त्रिज्याएं, एक तो ये त्रिज्या हो गई, एक ये त्रिज्या हो गई, और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है जो इन दोनों त्रिज्याओं को काटती है, ठीक है। जहाँ पे दोनों त्रिज्याएं मिल रही है ना उनको काटेगी ये हो गया आपका पॉइंट। अब ये बोल रहा है अगर ये 130 डिग्री है, अगर ये 130 डिग्री है और ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रख लो, और जहाँ भी त्रिज्या एक स्पर्श रेखा को काटेगी वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो गया। अगर ये 130 है तो यहाँ पे कितना होगा, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक। कभी भी अगर ये कोण आपको दे रखा हो और ये कोण पूछा हो ना, तो आपको क्या करना होगा भाई, इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो रहा है तो आपको 130 डिग्री तो पहले ही दे रखा है, तो आप 130 में क्या ऐड करोगे जिससे 180 हो जाए। आप बोलोगे सर हम इसमें 50 डिग्री हम ऐड करेंगे तो अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में, आगे चल सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताओ फटाफट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और फटाफट आर्मी क्लर्क वाले स्टूडेंट जल्दी इसका आंसर बताओ, बताओ फटाफट भाई, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन यार अब 8th या 9th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, और 8th या 9th क्लास के क्वेश्चन अगर आज आपसे पूछे जा रहे हैं तो कहाँ दिक्कत आ रही है। और अगर आप आज भी अगर आंसर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब स्कूल टाइम में आपने पढ़ाई अच्छी से नहीं की होगी, ठीक है। देखो 6 का x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढो जिनको गुणा करने पे तो 18 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर हमने लिया x का स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे आएगा 2x कॉमन आ गया, लेकिन यहाँ पे आप एक काम 3x कॉमन ले लो, ये हो गया आपका 2x माइनस का 3 प्लस का 1 और 2x माइनस का 3, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3x माइनस का 1 ब्रैकेट 2x माइनस का 3। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। देखो कहाँ है 3x माइनस का 1 और 3x प्लस का 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना मेरे भाई, यहाँ पे प्लस है। देखो 3x प्लस का 1 देखो कहाँ पे है, 3x प्लस का 1 यहाँ पे है और 2x माइनस का 3 यहाँ पे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका।
किसी स्टूडेंट का आंसर आया? किसी स्टूडेंट का आंसर आया इसका? आया समझ में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो आप जब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को भी गुणा करोगे ना, देखो ये देखो ध्यान से देखो, अगर 2x - 3 को 2x + 1 से गुणा करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशन निकल के आएगी। तो आप या तो ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कर सकते हो। आया समझ में? आया समझ में? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताओ फटाफट। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा तो उसकी त्रिज्या क्या, उसकी दर क्या होगी बताओ। कोई धन है वो किसी ब्याज की दर से 8 वर्ष में अगर डबल हो रहा है तो उसकी वो बताओ भाई, दर बताओ क्या हो जाएगी। तो दर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दर का मैंने भी फॉर्मूला बताया था आपको। कौन सा बताया था? ये हो गया आपका दर बटाबर, बताओ भाई, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय। सबको पता होना चाहिए। अब ये क्या बोला? दुगना हो जाएगा। दुगना का मतलब क्या हो गया? एक तो हो गया इसका क्या हो गया? मूलधन, और एक हो जाएगा इसका ब्याज, मतलब इसका दुगना हो रहा है, मतलब कोई धन दुगना हो गया, टोटल धन दुगना हो गया 8 साल के अंदर। तो इसमें ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 1, तो ब्याज 1 हो गया इंटू 100 बटा मूलधन कितना है? 1 है, गुणा समय कितना दे रखा है? 8 वर्ष दे रखा है। ये काटो, 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 12.5%। 12.5% इसकी दर आ जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हाँ महेश कुमार यादव, रे गेमर कानाराम, रे गेमर का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महेश कुमार का आंसर गलत है बेटा, गलत आंसर मत करो, सही आंसर करा करो यार। तुम देश की फौज के अंदर जाने वाले हो, वहाँ पे अगर वहाँ पे गलत दिशा में आप फायरिंग कर दोगे तो काम कैसे चलेगा? हैं, वहाँ पे भी आपको सही डायरेक्शन के अंदर फायरिंग करनी होगी, निशाना देख के गोली चलानी होगी। ऐसा नहीं है भाई किधर ही बंदूक का मुँह ऊपर किया और गोली चलाने लग गए, ऐसा काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सही निशाना देखना पड़ेगा और सही ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। आगे चलो, एक नली टंकी को 16 घंटे में भरती है और दूसरा नल इसे 24 घंटे में खाली करता है। देखो एक नल तो क्या हो गया? भरने वाला हो गया आपका, और एक नल क्या हो गया? इसको खाली करने वाला हो गया। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, टंकी कितने समय में भर जाएगी? बताओ भाई, आंसर बताओ इसका फटाफट। टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखो एलसीएम मेथड करेंगे इसके अंदर, एलसीएम मेथड लेंगे हम। ये हो गया आपका 16 घंटे में तो भर रहा है और 24 घंटे में इसको खाली कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 48, ठीक है। एक ऐसा नंबर ले लो जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। देखो 16 48 के अंदर जब 16 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और यहाँ पे 2 बार भाग जा रहा है। तो आप बताओ, जो भरने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी 3 है और जो खाली करने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। तो 44 बता, ये माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो खाली करने वाले को -2 से डिनोट करेंगे हम। तो देखो कितने समय में भरेगी? अगर 1 घंटे में एक नल 3 लीटर पानी भर रहा है टंकी में, तो दूसरा नल 2 लीटर पानी खाली भी कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी गया? आप बोलोगे सर 1 लीटर गया, क्योंकि जब 3 लीटर भरा उसके बाद में दूसरे नल ने 2 लीटर तो पानी बाहर निकाल दिया, तो क्या हो गया? इससे 1 बचा, ठीक है। तो ये 48 देखो, 48 है यहाँ पे, 44 नहीं है। ये 48 बटा 1 बराबर क्या हो गया आपका? 48 घंटे। तो पूरी टंकी 48 घंटे में फुल हो जाएगी। रे गेमर, आया समझ में? पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 48 घंटों में पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। आगे चलो, इसका बताओ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। किसी लंबवर्ती शंकु का आयतन एक लंबवर्तीय बेलन के आयतन के समान है। यदि बेलन 9 सेमी ऊंचा और 60 सेमी व्यास वाला है तो शंकु का व्यास क्या होगा जहां शंकु 108 मीटर ऊंचा है? तो सबसे पहले आपको बेलन का आयतन पता होना चाहिए और कोन का आयतन या शंकु का आयतन पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं, याद कर लो। लंबवर्तीय शंकु का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर होता है बेलन का होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखो पाई से पाई काट दो, यहाँ पे 1/3 शंकु दे रखा है, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है r का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 108 मीटर बराबर। जो आपको बेलन दे रखा है, जो बेलन दे रखा है उसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? उसका व्यास दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 30 × 30 और उसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करोगे? अब देखो वैल्यू को काटो डायरेक्ट और कुछ भी नहीं करना अपने को।
इसको काटो, 3 3 9, 3 6 18, ये हो गया आपका 9 चौक 36, 36 आ गया। अब देखो ये कितना हो गया आपका, देखो ध्यान से देखो, ये हो गया 4 इंटू आर का स्क्वायर बराबर आ गया 30 गुणा 30। तो ये 4 यहाँ न लिखे, हम यहाँ लिखेंगे, तो इसको क्या लिख दिया हमने 9 गुणा 25। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ गई इसकी 3 गुणा 5, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 15 आ गई। इसमें पूछा क्या आपसे, ऊंचाई पूछी है। अगर इसकी त्रिज्या 15 आ रही है तो ऊंचाई कैसे निकालोगे मेरे भाई, अगर इसकी त्रिज्या 15 आ रही है तो ऊंचाई कैसे निकालोगे। पूछा क्या है, हाँ इसमें आपको व्यास पूछा है, मतलब त्रिज्या का डबल पूछा है। अगर त्रिज्या 15 आ रही है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास हो जाएगा 2r, 2 गुणा 15 बराबर हो गया 30। सबको विजिबल हो रहा है और समझ में भी आ रहा होगा सबको। तो कितना हो गया 30 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास है ना त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है हमेशा। हमेशा कभी भी देखा करो, व्यास के अंदर 2 का भाग जाएगा हमेशा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ फटाफट, और सारे स्टूडेंट करने की कोशिश करो, और लाइक और शेयर जरूर करो मेरे भाई। जब आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे इंप्रूव होगा यार। हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। एक ज़माना हुआ करता था, वहाँ पे कोचिंग के अंदर 25-25 हज़ार रुपये आपसे लिए जाते थे, ठीक है, और वहाँ पे आपको मजबूरी के अंदर पढ़ना पड़ता था। और एक आज का टाइम है जब आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं कर रहे यार चैनल को। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे भाइयों, लाइक और शेयर जरूर करो। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लाइक और शेयर का नाम सुनते ही भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट हमेशा भागते ही रहते हैं। इसका आंसर बताओ। एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने क्या लिखा, 2 5 9 2 लिख दिया। तो दोनों का अंतर बताओ। देखो इसको ध्यान से समझो। एक स्टूडेंट है, उसको बोला टीचर ने 2 की पावर 5 गुणा 9 की पावर 2 लिखो, लेकिन उस भाई साहब ने क्या किया, लिख दिया 2 5 और 9 और 2। तो डिफरेंस पूछा है भाई, इस नंबर में और इस नंबर में कितना डिफरेंस है। आप बोलोगे से 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 को 5 बार लिखो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, इंटू 9 को 2 बार लिखो, 9 गुणा 9। अब देखो गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और इसको 2 से और करो क्योंकि 5 बार लिखना, 16 दूना 32, तो 32 गुणा 81। 32 गुणा 81 करोगे तो आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। 32 गुणा 81 करोगे तो आपका आएगा 2592। मतलब यहाँ पे भी 2592 आ रहा है और यहाँ पे भी 2592 आ रहा है। तो जब 2592 को 2592 से घटाएंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ने, टीचर ने किसी स्टूडेंट को बोला भाई आपको 2 की पावर 5 को 9 की पावर 2 से गुणा करना है, ठीक है, लेकिन उसने गलती से 2592 लिख दिए। लेकिन गलती होने के बावजूद भी उसका आंसर सही था। आंसर सही क्यों था, क्योंकि जो नंबर था उनका गुणनफल भी यही आ रहा था। तो यहाँ से आपके समझ में आ गया, जब भाग्य साथ होता है ना, तब आप गलत भी करोगे तो भी सही हो जाएगा। तो इसके अंदर उस स्टूडेंट का भाग्य ने साथ दिया था। आया समझ में, आप भी करके देखो। देखो उसमें क्या ध्यान से क्वेश्चन बनाया है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को लिखा 25, 9 की पावर 2 को क्या लिखा 92, ये 9 लिख लिया और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये नंबर स्टूडेंट ने गलती से लिख दिया, लेकिन गलती से करने के बाद भी उसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगर ये हर स्टूडेंट के साथ होने लग जाए तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। आया समझ में। और किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे भाई, अगर किसी में कहाँ भी आपको दिक्कत हो रही है कमेंट करो, कमेंट करो भाई फटाफट। अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो कल टाइम फिक्स टाइम का ध्यान रखा करो। 3:45 से 3:30 बजे अपनी क्लास स्टार्ट होती है। बिल्कुल 1 घंटे में हम 25 क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम 25 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपका 1 घंटे का टाइम पूरा यूटिलाइज हो और 1 घंटे में आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूले, ट्रिक वगैरह सीख के जाओ, ठीक है। तो दोस्तों डेली आपको इसी टाइम आपको आना होगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।